मोसियोतुनिया हाल ही में एक न्यूज़ में आया है ये वर्ड, और इसका मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड लगा ये। मुझे लगा कि ये मेरे व्यूअर्स को इस पर वीडियो अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ज़िम्बाब्वे सरकार ने एक उठाया है। तो देखते हैं मोसियोतुनिया क्या चीज़ है। तो हाल ही में ज़िम्बाब्वे देश में जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति है, वो अपने चरम सीमा पर है, जिसके कारण उस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ज़िम्बाब्वे सरकार ने मोसियोतुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ज़िम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने इन सिक्कों को लॉन्च करने की घोषणा की है और वाणिज्यिक बैंकों को 2000 सिक्के वितरित भी किए गए हैं मोसियोतुनिया के। जुलाई में वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 190% वहाँ पे हो गई थी, और इस प्रकार केंद्रीय बैंक जो है वहाँ का, ज़िम्बाब्वे का, वहाँ जो उनकी ब्याज दर हैं, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, वो 2 गुना बढ़कर 200% हो गई हैं, जिसके कारण जो लोन हैं वो बहुत महंगे दरों पर लोगों को मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग लोन ले पा रहे हैं, और जो लोन ले रहे हैं लोग, उनको बड़ी उच्च ब्याज दर देनी पड़ रही हैं अपने लोन को चुकाने के लिए। तो महंगाई बढ़ने का ये बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, उस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ज़िम्बाब्वे सरकार ने ये कदम उठाया है कि उनके पास जो गोल्ड रिज़र्व हैं उनको वो सोने के रूप करेंसी के रूप में ढालेंगे, जिसको उन्होंने करेंसी का नाम मोसियोतुनिया दिया है। और ये करेंसी वो अंतर्राष्ट्रीय और देसी व्यापार के लिए लोगों के बीच जारी करेंगे। अब हम कारण जानते हैं कि मोसियोतुनिया जो हैं ये करेंसी ढालने के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। तो सबसे पहला कारण यही है कि मुद्रास्फीति जो है वो पिछले एक दशक से लगभग वहाँ पे लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसको नियंत्रित करने की एक कोशिश के रूप में उन्होंने ये मोसियोतुनिया नामक गोल्ड कॉइन ढाले हैं ज़िम्बाब्वे सरकार ने। और 2022 में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले जो ज़िम्बाब्वे का डॉलर है उसका मूल्य घट गया है। ये नेचुरल सी बात है कि जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो उस देश की जो करेंसी है उसका डिवेल्यूएशन होता है। महंगाई बढ़ने के कारण वहाँ की मुद्रा की जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के तुलना में, जो यानी यूएसए डॉलर की तुलना में जो वहाँ की मुद्रा है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण महंगाई और तीव्र गति से विकराल रूप धारण करती हैं। नतीजन ज़िम्बाब्वे में नागरिकों द्वारा अमेरिकी डॉलर की कालाबाजारी शुरू कर दी गई वहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि वहाँ की लोकल करेंसी यानी ज़िम्बाब्वे के जो ज़िम्बाब्वेन डॉलर लोकल करेंसी है वो बहुत ही डिवेल्यूएट हो चुकी थी, बहुत कम मूल्य उसका मिलता था। लेकिन अमेरिकन डॉलर बहुत महंगा है, तो लोगों ने अमेरिकन डॉलर को अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया और अपनी जो लोकल करेंसी है उसको उन्होंने अपने यूज़ के लिए मार्केट में यूज़ किया, व्यापार में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जिसके कारण कि वो अमेरिकन डॉलर का जो एक रिज़र्व होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, वो ज़िम्बाब्वे गवर्नमेंट के पास ख़त्म हो गया। इस प्रकार ज़िम्बाब्वे ने डॉलर की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी इस सोने के सिक्के को ढालने का फ़ैसला लिया। ये जो मोसियोतुनिया करेंसी जो जारी की गई है सोने की, वो अमेरिकन डॉलर की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से भी की गई हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि मोसियोतुनिया जो ये सोने के सिक्के ढाले गए हैं ज़िम्बाब्वे सरकार के द्वारा, उसकी विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता यही है कि ये जो सिक्का है वो गोल्ड का बना होगा, और इसका जो नाम है वो मोसियोतुनिया रखा गया है, जिसका अर्थ होता है धुआं जो गरजता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द स्मोक विच थंडर्स, द स्मोक विच थंडर्स। यह मूल रूप से टोंगा भाषा में इसका नाम रखा गया है। मोसियोतुनिया एक टोंगा भाषा का शब्द है जिसका, और ये मोसियोतुनिया जो नाम है ये ज़िम्बाब्वे में जो विक्टोरिया फॉल पड़ता है उसको भी संदर्भित करता है, उसको भी प्रदर्शित करता है। इन सिक्कों को तरल संपत्ति का दर्जा दिया गया है
यानी मोसियोतुनिया जो गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए उनको तरल संपत्ति के तहत रखा गया है। इस प्रकार उन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। वे आसानी से व्यापार योग्य, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार योग्य भी हैं। यानी मोसियोतुनिया गोल्ड कॉइन का जो लोकल लोग हैं वो व्यापार में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के देशी व्यापार में, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी इस कॉइन को एलिजिबल किया गया है व्यापार करने के लिए। इन सिक्कों का उपयोग व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जा सकता है। वे बैंकों और अन्य अधिकृत आउटलेट्स से सिक्के खरीद सकते हैं। यानी जो व्यक्ति हैं और कंपनियां हैं वे बैंक की द्वारा आउटलेट्स रखे गए हैं जहाँ से इन सिक्कों को खरीद सकते हैं एक निश्चित राशि पर। विदेशी भी इन सिक्कों को खरीदने के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर कोई इंडियंस इस मोसियोतुनिया का सिक्का खरीदना चाहता है तो वो भी इस करेंसी को खरीद सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप अगर इस इंडियन होके इस मोसियोतुनिया सिक्का को खरीदना चाहते हैं तो आप इंडियन रुपीज़ में नहीं खरीद पाएंगे, आपको अमेरिकन डॉलर्स में पे करना पड़ेगा मोसियोतुनिया सिक्का खरीदने के लिए। क्योंकि ये कंडीशन रखी गई है कि अगर कोई विदेशी इस सिक्के को खरीदने का इच्छुक है तो वो एलिजिबल है इस सिक्के को खरीदने के लिए, लेकिन उसको विदेशी मुद्रा में ही, यानी अमेरिकन डॉलर्स जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूज़ होता है उसमें ही पे करना पड़ेगा। मोसियोतुनिया का सिक्के की जो वैल्यू होगी वो अमेरिकन डॉलर्स में ही पे करनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे कि अगर आप मान लो मोसियोतुनिया का सिक्का खरीदना चाहते हैं तो उसकी जो अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से जो उसकी वैल्यू होगी आपको उतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी आपको वो सिक्का मिलेगा, अन्यथा आपको वो सिक्का नहीं मिलेगा। इसके पीछे का मकसद यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोसियोतुनिया सिक्के कोई खरीदेगा, देशी नागरिक या विदेशी नागरिक, तो जिम्बाब्वे सरकार का जो अमेरिकन डॉलर का रिज़र्व है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति कंट्रोल में आएगी। मोसियोतुनिया सिक्के की अन्य दो विशेषताएं ये हैं कि सिक्का धारक खरीद की तारीख से 180 दिन तक का इस सिक्के को अपने पास रखेगा और 180 दिन के बाद ही वो उस सिक्के को व्यापार में यूज कर सकता है या उस सिक्के को वापस बेच सकता है। सोने के सिक्के की जो कीमत है, यानी जो मोसियोतुनिया ये सोने का सिक्का ढाला गया है जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा, उसकी जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो 1 औंस सोने की वैल्यू है उसके बराबर तय की जाएगी। यानी जो सिक्का है उसकी वैल्यू 1 औंस गोल्ड की वैल्यू के बराबर होगी। मोसियोतुनिया सिक्का 180 दिन तक आप बेच नहीं सकते हैं, उसको 180 दिन के बाद ही बेचने में सफल हैं और उसकी अंतर्राष्ट्रीय